हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसको शॉर्ट में एनएसआर भी लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड है RX, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है बाइमोलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिक्यूलर। और SN2 को क्या कहते हैं, SN2 को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिक्यूलर। सॉरी, यहाँ पे जो वन होता है, वन के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर यूनिमोलिक्यूलर। वन के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिमोलिक्यूलर। तो ये होता है SN1 और SN2 का नाम। SN1 का पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर। SN2 का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर का मतलब होता है कि इनका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 1 होगा, और इनका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 2 होगा। बाकी एज इट इज सेम रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आगे। जैसे SN1 रिएक्शन क्या होता होगा, इसका नाम पूरा हम लोगों को पता चल गया, RX। सबसे पहले क्या होगा, ये जो RX दिया है इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो R पे क्या आएगा, पॉजिटिव, X पे आएगा नेगेटिव। तो यहां फॉर्म होगा R पॉजिटिव, X नेगेटिव फॉर्म होगा। ये जो R बना है यहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, कार्बोकेटायन। और जब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसमें रीअरेंजमेंट जो होगा पॉसिबल होगा। ये बात हम लोग ध्यान देकर के चलेंगे। ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन धीरे धीरे फॉर्म होता है और ये बॉन्ड इसके ऊपर धीरे धीरे ब्रेक होता है। ये है स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर R पॉजिटिव बनेगा कार्बोकेटायन, जो कि एक फर्स्ट स्टेप में आता है, और ये एक स्लो रिएक्शन होता है। यहाँ पर ये रिएक्शन बड़ा धीरे धीरे होता है। सेकेंड में क्या होता है कि ये जो R पॉजिटिव होता है कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफाइल आता है, इसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करके एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है RNU। यहां से यहां तक का जो स्टेप है ये स्टेप सेकेंड होता है, स्टेप सेकेंड। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जो सेकेंड स्टेप होता है ये क्या होता है, वेरी फास्ट। ये जो स्टेप होता है क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि ये आयनिक रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। तो जब भी रिएक्शन आयंस के बीच में होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इनके बीच में अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वेरी फास्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकेंड स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लो वाले पे। तो इस फर्स्ट स्टेप को हम लोग RDS भी कहते हैं। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी टोटल रिएक्शन का रेट जो होता है केवल इस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट स्टेप पे। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा।
एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, ये क्या होता है? 2 स्टेप रिएक्शन होता है। 2 स्टेप रिएक्शन होने का मतलब इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, यानी इसमें कार्बोकैटायन क्या होता है? फॉर्म होता है। तीसरा बात हम लोग याद रखेंगे, जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? Rx, जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं केवल उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वही वाला जो हमारा स्टेप था धीरे धीरे हो रहा था। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी, इसका मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो होगा 1, यानी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होगा? 1 होगा। चौथा बात, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑफ Rx। तो सबसे ज्यादा जो होता है यहाँ पे Rx है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Rx। एल्काइल हैलाइड का रेट क्या होगा? तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का कम होगा, 1 डिग्री का एकदम कम होगा। क्योंकि यहाँ पर जो रेट डिपेंड करता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। 5वां पॉइंट बात करेंगे, रेट ऑफ Rx। Rx मतलब अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल हैलाइड यूज होंगे, जैसे Ri, RBr, RCl, RF। अब इनमें रेट किसका ज्यादा होगा? तो यहां पर रेट किसका ज्यादा होगा? जहां बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे R और I की बात करें, RBr की बात करें, RCl की बात करें, RF की बात करें, तो ज्यादा इजीली बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होगा? I में। तो ये वाला क्या होगा? रेट ज्यादा हो जाएगा। तो यानी Ri का रेट ज्यादा होगा। जितना तेजी से R और X के बीच का बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा, जितना इजीली ब्रेक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा? उतना ही फास्ट होगा। ये हम लोग बात याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, SN2 के बारे में बात करेंगे। SN2 में क्या होता है? यहां पर जैसे कोई Rx दिया है, एल्काइल हैलाइड, और यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। इस रिएक्शन में खास बात होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। तो ये क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहां से X को भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो X को बाहर निकलने के लिए यहाँ पर पहले 3 यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही क्यों अटैक किया, पहले ये समझते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक करेगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पे अटैच्ड भी हो जाएगा और X इजीली बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करता तो क्या होता? आगे से, फ्रंट से। तो इसके पास जो लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर यहाँ पे क्या होता है? रिपल्सन होता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन होने के कारण यहां पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक न करके बैक साइड से अटैक करता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन का लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर को रिपेल करता है। रिपेल करेगा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, तो वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ये हो जाएगा। तो अगेन क्या होगा? R X यहां पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? R के साथ में बॉन्ड बनाएगा और X के साथ का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो अगर यहां पर हम लिखें BF
तो BF का मतलब हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन और BB का मतलब हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग। इस पे क्या होगा, डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों का प्रोसेस एक साथ होता है तो इस स्टेट का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो कि कहां पे फॉर्म होगा, SN2 रिएक्शन में फॉर्म होगा। फिर क्या होगा आगे, यहां पे ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल R के साथ में जुड़ जाएगा और X माइनस बाहर निकल जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनेंगे उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ये होगा, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग SN1 SN2 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे समझ लीजिए एक तरीके से आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इजी वे में, कि ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इनके अंदर और डिटेल में घुसेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, अच्छा ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि जहां पे ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड दोनों प्रोसेस एक साथ होगा, उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये होगा कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो जिसके थ्रू इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी हो जाएगा यहाँ पे 2। चौथा बार, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा Rx का 3 डिग्री का इस बार सबसे कम हो जाएगा, 2 डिग्री का ज्यादा होगा, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसका रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। कैसे हम लोग जरा समझते हैं, यहां पे जैसे अगर बात करें, यहां पर CH3X है, यहां पर CH, CH3, CH3 X है और यहां पर CH3 C, CH3, CH3 X है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बन पे तो इसलिए अटैक कर देगा, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल चाहे कि इस कार्बन पे अटैक करना चाहे तो उतना इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर 2-2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, तो भीड़ ज्यादा होगा तो यहाँ पर अटैक करने में समस्या होगा। तो इसी को बोलते हैं बल्कीनेस और या स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर तो 3-3 CH3 है, तो यहाँ पर तो भीड़ और ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो यहाँ पर भीड़ और ज्यादा है अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वेरी स्लो हो जाएगा। एक तरीके से हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पर तो अटैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। एक्स के साइड से तो डोनेट ही नहीं कर सकता, मैंने पहले ही यहाँ पे बता दिया, रिपल्सन हो जाएगा। तो यानी स्टेरिक हिंड्रेंस, या एक वर्ड में बोले तो यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर जहां पे हेलोजन जुड़ा होगा उस कार्बन के ऊपर जितनी ज्यादा ग्रुप लगे होंगे भीड़ उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा भीड़ होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा। इस बात को हम लोग याद करके रखेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर SN2 के बारे में 5 स्टेप यहां पे हो गया। नेक्स्ट ये सॉरी यहाँ पे
SN2 के बारे में कितना स्टेप हो गया, 4 स्टेप हो गया। तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में आ गया होगा। अब 5वें स्टेप की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन RX के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल हाइलाइट होंगे तब, जैसे RI, RBr, RCl, RF। तो यहां पर तो ऑर्डर वही रहेगा जो SN1 में था। क्यों? R और X इनके बीच का बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, इनके बीच का बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा ROR उतना ज्यादा होगा, चाहे SN1 हो या SN2 हो। ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर कुछ रिएजेंट होंगे, उन रिएजेंट से क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। और कौन सा न्यूक्लियोफाइल SN1 देगा और कौन सा SN2 देगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। पहली बात, जैसे अगर SN1 रिएक्शन होगा तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अगर वीक रहेगा तब भी काम हो जाएगा, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात मार्क करके रखेंगे। अगर SN1 रिएक्शन है तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होगा, वीक होगा तब भी काम चलेगा। लेकिन जो SN2 रिएक्शन लिखते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। चाहेंगे तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पीछे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा कुछ डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट की बात करेंगे। जैसे NaOH हो या KOH हो, ठीक है। तो NaOH KOH अगर रिएजेंट है तो इनसे न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। अगर वाटर है तो वाटर से यहां पर क्या होगा, वाटर खुद एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। अगर NaOR है, NaOR है तो इससे कौन सा रिएजेंट मिलेगा, RO नेगेटिव, क्योंकि यही ना बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये सब ऐसे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेंगे। अगर NaI है, NaI तो यहां से क्या मिलेगा, I नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर अमोनिया है NH3 तो ये तो न्यूट्रल है, तो ये NH3 के फॉर्म में ही रहेगा। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं तो ये इसके कारण न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। या फिर RNH2 हो, RNH2 होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहां से NH2 माइनस मिल जाएगा, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। अगर RNH2 भी मिल सकता है, और ये हमारा, इसको ऐसे भी केवल लिख सकते हैं RNH2 के फॉर्म में। अगर हमारा R2NH हो तो ये भी हमारा R2NH के जैसा काम कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। अगर KCN हो, KCN तो इससे क्या मिलेगा, CN माइनस यहां से मिलेगा। अब इनके बारे में बात करते हैं, कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। अगर हमारा रिएजेंट KOH या NaOH होगा तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्योंकि SN2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 देगा। वाटर कौन सा देगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये क्या देगा, SN1 देगा। RO क्या देगा, RO जो होता है हमारा, इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, तो ये हमारा क्या देगा, SN2 देगा। I माइनस क्या देगा, I माइनस भी हमारा SN2 देगा। अमोनिया क्या देगा, SN1। जितने भी न्यूट्रल वाले होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड जैसे स्पीसीज होते हैं, तो न्यूट्रल वाले क्या होते हैं, वो वीक के जैसा काम करते हैं। जैसे वाटर है, न्यूट्रल है। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में ताकि आसानी होगा।
तो जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमेशा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के कंपेयर में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल है, इसको मान के चलते हैं। तो ये यहां पर क्या देगा, SN1 देगा। ये भी न्यूट्रल है तो ये क्या देगा, SN1 देगा। ये चार्ज है तो ये क्या देगा, SN2 देगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ मैं और भी बता देता हूं आपको यहाँ पे। जैसे मान लीजिए AgCN, AgCN है, तो AgCN जो होता है, AgCN नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये क्या देगा, ये SN2 देगा। कुछ स्पेशल है तो उसको हम लोग मार्क करके रख लेंगे। AgCN जो होगा SN2 देगा। KNO2 है तो KNO2 से क्या मिलेगा, KNO2 से यहां पे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर, ये क्या देगा, SN2। अगर AgNO2 है तो AgNO2 क्या देगा, AgO एंड डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या देगा, SN2 देगा। अगर हमारा दिया है RCOOAg, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो यानी RCOO नेगेटिव, ये क्या देगा, SN2 देगा। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे कहते हैं। यहां से H नेगेटिव मिलता है तो ये क्या देगा, SN2 देगा। अगर R और इसके साथ में कोई हमारा M जुड़ा हो, M का मतलब यहाँ पे मेटल होगा, तो R के ऊपर जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्या देगा, SN2 देगा। तो बेटा SN1 वाले तो बड़ा कम, वहां पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। SN2 वाले गिने चुने होते हैं, तो इसलिए मैंने SN2 वाले को ज्यादातर आपको बता दिया। ये रिएजेंट के बारे में अगर याद रखेंगे तो इससे हमारा आसानी से काम क्लियर हो सकता है कि कौन SN2 देगा, कौन SN1 देगा। इस चार्ट को आप अपने नोट्स में जरूर बनाइएगा कि कौन SN2 देगा, कौन SN1 देगा। और एक बात और, अगर SN1 रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, और अगर SN2 है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पर कोई हमारा एल्काइल हैलाइड दिया है, इसका रिएक्शन कराएंगे KNO2 के साथ, और इसका रिएक्शन करेंगे इधर AgNO2 के साथ। इधर रिएक्शन कराएंगे एक और यहां पे करा देते हैं, तो इस पे क्या यूज किया जाए, यहाँ पे AgCN का यूज कर देते हैं और यहाँ पर KCN का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, एक एक को चेक करते हैं। अगर K इसको ब्रेक करेंगे तो K पॉजिटिव CN नेगेटिव, यानी ये कैसा होता है, आयनिक होता है। आयनिक का मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। जब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज से यहां पे अटैक करेगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां से Cl कहां निकलेगा, बाहर। तो यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। इतना क्लियर होगा आपको। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें इसके बारे में, AgCN के बारे में, तो जो बेटा AgCN होता है, Ag C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर,
तो यहाँ पर जो सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो आयन में तो ब्रेक हो नहीं सकता। जब आयन में नहीं ब्रेक हो सकता तो इस बार नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा। तो यानी इस बार क्या बनने वाला है यहाँ पे, इस बार यहाँ पे बनने वाला है NC। ये क्या प्रोडक्ट बना है, साइनाइड, और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना है, आइसोसाइनाइड। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों यहाँ पर जो CN होता है AgCN में नाइट्रोजन क्यों अटैक करता है यहाँ पे, और KCN में क्यों कार्बन अटैक करता है इस कार्बन में। ये इन दोनों में खास बात है। ठीक अगर इसी तरीके से देखें यहाँ पर, ठीक अगर इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर K+ है, NO2- है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये पोटेशियम पे पॉजिटिव, NO2 पे नेगेटिव होता है। तो यानी यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन को तो लोन पेयर होता ही है, लेकिन नाइट्रोजन के अलावा यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये आयनिक होता है तो आयनीकरण इस पे कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जब ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, ये यहां पर फॉर्म होता है। लेकिन अब सिल्वर और NO2 में बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, सिल्वर O एंड डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता है, बात सही है, लेकिन नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होता है। और मैंने आपको बताया था कि सिल्वर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट। जब कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि इस बार अटैक कौन करने वाला है, इस बार अटैक करने वाला है नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, NO2 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप याद रखिएगा मैप कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैप कॉन्सेप्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आते हैं जेईई नीट में। अच्छा, अब यहाँ पे पहचानते हैं कि कौन SN1 होगा, कौन SN2 होगा। जैसा कि आपको पता है KCN था, चार्ज में था, तो क्या हो जाएगा ये SN2। अभी अभी मैंने बताया था ये भी क्या हो जाएगा SN2, ये भी क्या हो जाएगा SN2, ये भी क्या हो जाएगा SN2। मतलब इसमें सारा का सारा रिएक्शन क्या था, SN2 था, एक भी रिएक्शन इसमें SN1 नहीं था। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के टूवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कलर बदलते हैं। पहला जो दिया है कुछ इस टाइप्स का है, सॉरी इसको इरेज करके फिर से बनाते हैं। कुछ ऐसा फॉर्म होगा, तो ये है CH2Cl एंड एक और साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, Cl को अटैच करते हैं। अब इनमें बताना है रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगा। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो अगर कंपेयर करें, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पे पॉजिटिव, इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे पॉजिटिव। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगा ये बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगा, तो देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके केस में यहाँ पर शिफ्टिंग भी तो होगा। यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट भी तो होगा, जब शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज एक टाइप के बाद यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, होगा ना इस टाइप से। जब यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये तो CH2 था पॉजिटिव, लेकिन यहाँ का H जब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब कौन सा स्टेबल होगा, ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी के कंपेयर में, और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। शुरू में आपको देख कर लगा होगा कि मतलब यहाँ पे ज्यादा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकेंड, आई एंड Cl के बीच में, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगा, इस बार रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगा, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड इजिली कहां से ब्रेक होंगे, आई वाला। तो यानी मैंने आपको बताया था कि आर आई और आर Cl अगर लेंगे तो इजिली बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से होगा, इजिली बॉन्ड ब्रेक कहां पे होगा, यहीं पे होगा, तो यानी ए का ज्यादा हो जाएगा बी से। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करते हैं। पहला दिया है PHCH2Br, दूसरा दिया है PHCHPHBr, तीसरा दिया है PHCPHBr। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सबसे पहले कार्बोकेटायन को फॉर्म करेंगे, कार्बोकेटायन को फॉर्म करेंगे तो इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे, इसको यहां से ब्रेक करेंगे, इसको यहां से ब्रेक करेंगे, ए बी सी, तो कार्बोकेटायन फॉर्म करते हैं। तो यहां से क्या फॉर्म होगा, PHCH2 पॉजिटिव, यहां से PHCH पॉजिटिव, PHCPH पॉजिटिव। यहाँ पर कितना रिंग है, एक रिंग है, रिंग का मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पर है, तो मतलब प्लस चार्ज यहाँ पर 3 जगह से रेजोनेंस करेगा, यहां भी रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां से हो रहा है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां पे होगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होगा। अब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का उतना फास्ट होगा। तो सबसे ज्यादा रेट किसका हो जाएगा, सी का, बी का कम, ए का सबसे कम, मतलब ऑर्डर क्या होने वाला है, यही होगा यहां पर। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में एक। अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, Cl इसको ट्रीट करते हैं NaI एसीटोन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा, इस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, ये कौन से मेथड से होगा, SN1 से हो जाएगा। ये रिएक्शन कौन सा है, फिंकेल स्टीन रिएक्शन, ये डायरेक्ट NCERT का सवाल है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां पर लेंगे CH3Cl और इस बार ये रिएक्शन किस मेथड से जाएगा, SN2 से जाएगा। तो ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये इस पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, PHOCH3 से क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल कहते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ब्रोमीन। यहां पर रिएजेंट जो यूज करेंगे हम लोग, एक्वस KOH, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, किस टेक्निक से जाएगा, SN2 से जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, Br यहां से रिप्लेस हो जाएगा, Br की जगह क्या आ जाएगा, OH। बस ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Br, इसका रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ। तो मैंने आपको बताया था अगर KCN आ गया तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, KCN अगर आ जाएगा तो किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो KCN क्या करेगा, KCN कुछ ये करेगा, SN2 रिएक्शन देगा। अभी अभी मैंने आपको रिएजेंट में बताया था। यानी ये CN कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है पेंटेन 1 नाइट्राइल। कैसे नेमिंग करेंगे अगर इसका, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन को पेंटेन लिखेंगे, पहले कार्बन पे CN है तो CN को नाइट्राइल लिखते हैं, तो 1 नाइट्राइल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, कन्वर्जन है, आपको कन्वर्ट करना है। अगर ये दिया है एल्कीन है, तो इस एल्कीन से क्या फॉर्म करना है, ये एल्कोहल फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म होगा, तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, इस एल्कीन पे यूज करेंगे HBr परऑक्साइड। तो जैसे ही परऑक्साइड आया वो यहाँ पे Br को अटैक करा देगा, Br यहाँ पे, यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, Br यहाँ पे अटैक करेगा। जब Br यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब अगर इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां जाने के लिए एक्वस KOH का यूज कर देंगे। जो एक्वस KOH होता है, ये कैसा रिएक्शन देता है, SN2 देता है। अभी मैंने कुछ पहले पीछे आपको बताया था। यहाँ देखिए, एक्वस KOH, Br को रिप्लेस कर दिया इसने SN2 मैकेनिज्म से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। एक और कन्वर्जन देखते हैं, OH है, OH से हमको बनाना है यहाँ पे CN। क्या करेंगे, सोचिए जरा। तो सबसे पहले जब भी एल्कोहल आए, यहाँ पर आप ये दिमाग में लाइए कि SOCl2 का यूज करेंगे। जैसे ही SOCl2 का यूज करेंगे, यहाँ से OH रिप्लेस हो जाएगा। जब OH रिप्लेस होगा तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब जैसे ही Cl आ गया तो हमको यहाँ पे CN अटैच करना है। तो जब CN अटैच्ड करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, KCN यूज कर देंगे। जब KCN यूज कर देंगे तो K और Cl बाहर हो जाएगा, यहाँ पे CN अटैच हो जाएगा, इजिली फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं ऐसे सोचें कि अगर यहाँ पे KCN अटैच ना करके AgCN अटैच कर दें, तो इस बार क्या फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, NC फॉर्म हो जाता है, आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, साइनाइड। तो ये सब बात है जो ध्यान देने लायक है। तो इन सब बातों को, अगर छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी
बहुत बड़े बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कॉन्सेप्ट छोटे लगते हैं लेकिन क्वेश्चन देखने में तो बड़े होते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये देख लेते हैं एक बार शुरू से एक बार देख लेते हैं क्या क्या सीखा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, NaCN1 NaCN2। उसके बाद इनका मतलब क्या होता है, इनका पूरा नाम क्या होता है। अगेन हम लोगों ने देखा कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, कब कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ में रिअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सब देखें। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताएंगे आपको। फिर यहाँ पर बताया गया SN2 के बारे में, कब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये SN2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कुछ रिएजेंट मैंने बताया और मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे रिएजेंट के साथ में इनमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा। फिर SN1 में कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, ये आपको बताया गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ वैसी न्यूक्लियोफाइल के बारे में और बताया गया, कुछ एक मैप कॉन्सेप्ट मैंने बताया। मैप कॉन्सेप्ट के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराया गया, कंपेयर करना था, रिएक्ट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन थे यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक आपको मेरे दिन में बहुत दिनों से बात है आपको बोलने के लिए बोल देता हूँ। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब ठीक है।